नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। मंझनपुर ब्लॉक अंतर्गत बनाए गए 26 आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने 22 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। सदर ब्लॉक के छिमिरछा गांव स्थित केंद्र का निरीक्षण नोडल अधिकारी बीएस डॉक्टर कमलेंद्र कुशवाहा ने VHND के तहत किया। निरीक्षण के दौरान दर्जनों गर्भवती महिलाओं की जांच और बच्चों का टीकाकरण किया गया। आकांक्षी ब्लॉक प्रभारी MOIC डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया कि मंझनपुर ब्लॉक के सभी केंद्रों की समय समय पर जांच कर बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। केंद्र प्रभारी आरती चौधरी के अनुसार 20 गर्भवती महिलाओं की जांच और दर्जनों बच्चों को टीके लगाए गए हैं। यह केंद्र 7 गांवों के लोगों के इलाज का प्रमुख माध्यम है। निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान विमल मौर्य, आशा कार्यकर्ता संध्या देवी, सीता देवी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुलेखा देवी भी मौजूद रही। कौशाम्बी से जैगम रेजवी की रिपोर्ट। आज VHND सेशन का निरीक्षण था। मैं इस गांव का नोडल अधिकारी नामित किया गया। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पर आज देखा ट्रिपल A, आशा, आंगनबाड़ी और ANM जो ड्यू लिस्ट होती है गर्भवती महिलाओं के और बच्चों के उनके टीकाकरण की, उनकी जांच की, तो तीनों लिस्ट देखी गई और तीनों सेम पाई गई और सब कुछ सामान्य पाया गया। और यहाँ पर सभी तरह की जाँच हो रही है, जैसे पेट की जाँच हो, कर्कन और मेज भी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही साथ यहाँ पर शुगर की जांच भी हो रही है। मैंने स्वयं अभी अपना टेस्ट करवाने के लिए देखा कि क्या हो रहा है, तो शुगर की भी जांच हो रही है, BP की हो रही है। पुलिस कमिश्नरेट के ऑपरेशन महाकाल के बाद लगातार लोगों की शिकायतें सामने आ रही है। मूलगंज थाना क्षेत्र के मेस्टन रोड निवासी समाजसेवी अकील अहमद ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर इमरान और फरहान के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। अकील का आरोप है कि दोनों आरोपी वहीदुद्दीन की बांटा जूते चप्पल की दुकान पर कब्जा करने की नीयत से लगातार दबंगई और अभद्रता कर रहे हैं, साथ ही जान से मारने की धमकी भी देते हैं। शिकायत में कहा गया है कि हाजी जिया नामक व्यक्ति, जो खुद को एक राजनीतिक पार्टी का नेता बताता है, कि शहर पर यह लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं और दुकान कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित को उम्मीद है कि ऑपरेशन महाकाल के तहत पुलिस इन दबंगों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, मैं समाज सेवी अकील अहमद खान, ये वहीदुद्दीन जो है वेस्टर्न रोड पर रहते हैं, व्यापारी हैं, छोटा मोटा काम करते हैं। इनको जो है तमाम जो है गुंडे अपराधियों ने जान से मारने की धमकी दी है। जैसे हाजी जिया हैं, मोहम्मद इमरान हैं, फरहान जौन हैं, इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है और इनको बुला रहे हैं, डेली की डेली बुला रहे हैं कि आओ हमसे बैठ के बात कर लो, जगह खाली कर दो वरना तुमको जान से मार दिया जाएगा। ये घबराए हुए हमारे पास आए, इन्होंने सारी बातें बताई, तो मैंने जो है ऑपरेशन महाकाल के बारे में जानकारी मुझे मिली थी कि इस तरह से अभियान चलाया जा रहा है कमिश्नर साहब के द्वारा। तो आज मैं उसके तहत मैं लेके आया हूँ। जॉइंट कमिश्नर साहब से मुलाकात कराई है और उन्होंने आदेश किया मुकदमे का इस पर कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, जेल में भेजा जाए। जो लोग धमकी दे रहे हैं ये लोग कौन हैं और क्या करते हैं? ये बड़े अपराधी हैं, इनका काम है लूटपाट करना। ये पहले भी हाजी जिया जो है तमाम चैन तोड़ना, लूट करना और हत्या, ऐसे मामले जो 360 जैसे केस के ऊपर लगे हैं। मगर ये अमिताभ वाजपेयी विधायक जो है उसके साथ में रहता है, उसका रसूख दिखा करके, उसकी ताकत दिखा करके मुस्लिम क्षेत्रों पे लोगों पे अत्याचार कर रहा है ये। हम कमिश्नर साहब के पास आए थे। शिकायत थी आपकी? शिकायत ये थी कि हमारी जगह पे कुछ गुंडे बदमाश वहाँ पर हमारी जगह को छीनना चाहते हैं और हाजी जिया हैं, मोहम्मद फरहान हैं, मोहम्मद इमरान हैं, उन लोगों ने कहा है कि जगह को खाली कर दूँ वरना जान से मार देने की धमकी तक की मिली है हमको। मैं कमिश्नर साहब के बंगले में आया हूँ, कमिश्नर साहब के यहाँ, और उन्होंने महाकाल ऑपरेशन चलाने का आश्वासन दिया है कि ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। जितने भी माफिया गुंडे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कौन लोग हैं या क्या करते हैं ये? एक ये हाजी जिया हैं, सपा के नेता अमिताभ वाजपेयी के साथ, और बाकी ये 2 लोग जो हैं इमरान, फरहान जौन लिखते हैं, ये सब इनके साथ पूरी कमेटी है। राजा का रामपुर क्षेत्र के मोहल्ला मलियान में देर रात भैंस चोरी के शक को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई। करीब 1 घंटे तक चले इस बवाल में कई राहगीर भी पत्थरबाजी का शिकार हो गए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद थाना पुलिस समय पर नहीं पहुंची, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित को भैंस चोरी की शिकायत करना
महंगा पड़ गया और वह हमले का शिकार हो गया। घटना के बाद दहशत के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। थाना प्रभारी ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। हमलावर फरार है और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी इस क्षेत्र में बवाल हो चुका है और एक पक्ष पर पत्थरबाजी के मुकदमे दर्ज है, जिससे इलाके में तनाव बना हुआ है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। जिले के हर्रेया तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलवा राजा में एक लेखपाल का धमकी भरा ऑडियो सामने आया है। आरोप है कि जाति और निवास प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेखपाल ने अंबिका प्रसाद से पैसों की मांग की है। डिमांड पूरी न करने पर लेखपाल ने उनकी फाइल रिजेक्ट कर दी। जब अंबिका प्रसाद ने रिजेक्शन का कारण जानने के लिए फोन किया तो लेखपाल ने उन्हें लाठियों से पीटने की धमकी दे डाली। इस घटना से तहसील के बेलगाम लेखपालों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं, जो जिला प्रशासन की छवि धूमिल कर रहे हैं। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत IGRS पोर्टल पर दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे भ्रष्ट और दबंग लेखपालों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी जनता से इस तरह का व्यवहार न कर सके। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। चाचा, क्या मामला है आपका? मामला भैया जात निवास का हम अपने बच्चों के लिए बनवाने के लिए दिए थे, तो जहाँ से दिए थे वहाँ हमने चेक किया तो रिपोर्ट नहीं लगी थी। फिर दोबारा चेक किया तो फिर दोबारा में जो है कैंसिल बताया। तो लेखपाल के लगे फ़ोन किए तो लेखपाल जो है कहने लगे कि 500 रुपया दो तब लगाएंगे। इसके बाद वो रिजेक्ट कर दिए, हम पैसा नहीं दे पाए। इसके बाद हम फ़ोन पर जो है उनसे पूछने लगे कि भैया रिपोर्ट लग गया, तो कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है और इतना लाठी तुम्हें मारेंगे कि गांव में घुस के तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। इसके बाद ये कहने लगे कि हम जवाहर लेखपाल नहीं हैं, हमको तुम क्या समझते हो। तो हम कहा कि साहब जो है ऐसा मत कहिए। तो कहीं में तुम हमको क्या समझते हो। इसके बाद जो है कहे कि हम गांव में घुस के मारेंगे, हैं, लाठी डंडों से। जनपद की मिहीपुरवा तहसील में बाढ़ प्रभावित गांवों का एसडीएम प्रकाश सिंह ने निरीक्षण कर पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। थाना सुजौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत जंगल गुलरिया के संपतपुरवा, धर्मपुर रेतिया व रामपुर रेतिया गांव में प्रधान प्रतिनिधि की मौजूदगी में डोर टू डोर लंच पैकेट और पशुओं के लिए भूसा वितरित किया गया। प्रभावित क्षेत्रों में 5 स्टीमर और नाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ग्राम पंचायत सुजौली के खेरीपुरवा, टिलवा और मुजवा गांव में भी राहत सामग्री वितरण की जिम्मेदारी लेखपाल टीम को सौंपी गई है। एसडीएम ने बताया कि जंगल गुलरिया के 1000 परिवारों को लंच पैकेट और राशन किट उपलब्ध कराई गई है। जिनके घर पूरी तरह डूब गए हैं उन्हें आनंद नगर के सरकारी स्कूल में शरण दी गई है। ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, पशु चिकित्सक और अन्य विभागीय टीमें लगातार प्रभावितों को मदद पहुंचा रही हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। ये जंगल गुलेरिया का क्षेत्र है, इसके 9 पुरवे हैं, जिनमें कि आप देख रहे हैं कि जैसा पानी भरा हुआ है। ये कल से सूचना मिल रही थी कि धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है यहाँ पे। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारे लेखपाल, आयुष निरीक्षक कल से नगर बनाए रखे थे और प्रधान जी के सहयोग से और बाकी प्रशासन की तरफ से आज यहाँ खाना वितरण किया गया है। साथ ही साथ जो है आगे जो भी बाढ़ के संबंध में तैयारियाँ हमारी पूरी है। और सिर्फ नाव या स्टीमर वगैरह इन सब की भी व्यवस्था की तैयारी पूरी है। साथ ही साथ जो है हमने शरणालय स्थल आनंद नगर में बनाया हुआ है, वहाँ पे अभी गद्दे और बाकी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। साथ में खाने की भी व्यवस्था रहेगी। जो भी हमारे ग्रामवासी चाहते हैं वहाँ जाना, उनके रुकने की वहाँ पे समुचित व्यवस्था की गई है। लगातार बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी के चलते घाघरा व सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एल्गिन ब्रिज पर घाघरा नदी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है। नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने घाघरा घाट स्थित केंद्रीय जल आयोग गैस स्टेशन और बाढ़ चौकी का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद एसडीएम केसरगंज अखिलेश कुमार सिंह से जल स्तर, बाढ़ राहत कैंप, कटान और राहत बचाव कार्यों की तैयारियों की जानकारी ली। डीएम ने निर्देश दिया कि युद्ध स्तर पर सतर्कता बनाए रखी जाए और अति संवेदनशील स्थलों की लगातार निगरानी हो। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाने के लिए टीमें तैनात कर दी हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जनपद की मोतीपुर, नानपारा और महसी तहसीलों में देर रात आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। अचानक बढ़े पानी से 1 दर्जन से अधिक गांव जलमग्न हो गए। घरों में पानी घुसने से लोगों की गृहस्थी सैलाब में फंस गई, जबकि किसान हजारों हेक्टेयर फसल डूबने से परेशान है। महसी तहसील के पूरे प्रसाद
जानकी नगर समेत कई गांवों में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि पानी के बीच फंसे होने से खाने पीने की भारी समस्या है। प्रशासन की ओर से नावों की व्यवस्था और बाढ़ पीड़ितों के लिए आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहां सुरक्षित पहुंचाने का काम जारी है। हालांकि राहत और बचाव कार्य अभी सीमित स्तर पर हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है। चारों ओर फैले पानी ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। इससे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है सर, आने जाने की दिक्कत हो रही है, खेत खलिहान के दिक्कत हो रही है, फसल का भी नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ जो है कहीं किसी तरह से निकले वाला रास्ता भी नहीं है। कल तहसीलदार साहब जी आए थे, उन्होंने जो है नावन का व्यवस्था कर गए हैं, तो उससे लोग आते जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पैदल भी हिलते हैं। और यहाँ जो है करीब 6 गांव जो है बाढ़ से पीड़ित भी हुए, उनके लिए तो कोई साधन भी नहीं है। यहाँ से तो लोग कहीं तक जाते हैं, कहीं बिल्कुल नहीं निकलने की रास्ता है। नगर क्षेत्र का ऐतिहासिक चंदो ताल अब इको टूरिज्म के रूप में विकसित होगा। वर्षों से उपेक्षित इस ताल के कायाकल्प के लिए वन विभाग ने 12 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजा है। 12 हेक्टेयर में फैले इस ताल को आकर्षक बनाने के लिए कैक्टस पार्क, वॉच टावर, झूले, कृत्रिम ताल और पूरी सफाई जैसी योजनाएं शामिल है। डीएफओ सरीन सिद्दीकी ने बताया कि चंदो ताल का ऐतिहासिक और पर्यावरणीय महत्व है और इसके विकास से स्थानीय रोजगार व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता के साथ बैठक के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। परियोजना में वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण पर भी जोर रहेगा। शासन से स्वीकृति मिलने पर अगले कुछ महीनों में काम शुरू कर दिया जाएगा। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। चंदो ताल जो हमारी कप्तानगंज रेंज में है, लगभग 12 हेक्टेयर जो है वो वन भूमि है। एक बहुत ही खूबसूरत ताल है, उसको मैंने पहली बार देखा। मैं डीएम साहब के साथ गई थी, डीएम साहब को भी वो ताल बहुत ही खूबसूरत लगी। उन्होंने भी कहा कि मैं इसमें क्रिटिकल आपको पैसा दूंगा, इसका सुंदरीकरण कराइए। फिर हमने उसमें अभी इको टूरिज्म में एक प्रोजेक्ट भेजा है, लगभग 12 करोड़ का है वो। उसमें हमने तमाम तरह के पार्क हैं, थीम पार्क हमने डेवलप किए, कैक्टस पार्क है, मेडिसिनल प्लांट पार्क है, बच्चों के लिए खेलने के लिए है। वहाँ पे हमने वॉच टावर बनाए हैं और जो तालाब है उसकी साफ़ सफाई के लिए, और क्या कहते हैं उसमें हमने एक तालाब, छोटा सा तालाब भी डेवलप करेंगे, जिसमें हम उसमें जो सारस के लिए भी है। बाकी हम मछलियाँ, रंग बिरंगी मछलियाँ हैं उनके लिए, फाउंटेन, हाँ वो डेवलप करेंगे। और उसमें काफ़ी कुछ है। इको टूरिज्म का मतलब है कि वहाँ की जो लोकल जनता है उसको हम लोग उसको जोड़ेंगे वहाँ पे ईडीसी के माध्यम से, और वो उनके लिए मतलब जैसे कि बुलक कार्ट और उनके शॉप्स होंगी, डेवलप की जाएंगी। रोजगार से भी उनको रोजगार, जो आसपास के लोग हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। और हमने प्रोजेक्ट बनाया है, हमने ऊपर भेज भी दिया है। देखिए चंदो ताल नाबालिग से गैंगरेप और ब्लैकमेल के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 दिन के भीतर मुख्य आरोपी दिव्यांशु उर्फ लक्की और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि 26 जुलाई को नाबालिग अपने प्रेमी के साथ सरसोल बाजार गई थी। लौटते समय तिवारीपुर गांव के 2 युवकों ने उनका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। पैसे न मिलने पर आरोपियों ने नाबालिग से 1000 रुपए छीन लिए और नाक की कील उतरवाने की कोशिश की। नाकाम रहने पर दोनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और धमकाते हुए छोड़ दिया। पहले पीड़िता ने डर के कारण चुप्पी साध दी, लेकिन बाद में परिवार को पूरी घटना बताई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने टीमें गठित कर कार्रवाई की। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। दिनांक 4 अगस्त 2025 को थाना महाराजपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई। एक नाबालिग पीड़िता है, उसके साथ गैंगरेप की घटना घटित हुई है। तत्काल इस सूचना पर पुलिस एक्टिव हुई। उस पीड़िता से फिर जानकारी की गई। उसने बताया कि दिनांक 26 जुलाई 2025 को थाना महाराजपुर क्षेत्र में इसके साथ ये घटना घटित हुई है। और जो घटना का सीक्वेंस उसने बताया कि ये अपने एक पुरुष मित्र जिसका नाम महेश है, ये इसके साथ महाराजपुर थाना क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी और उसी के दौरान ये कहीं झाड़ी में गए थे। और उसके बाद दो लड़के थे वहाँ पे, जो कि इसने बताया कि मुझे अंदेशा है कि ये पीछा कर रहे थे। वो लोग आए और उन्होंने चुपके से इन दोनों का वीडियो बनाया
वीडियो बनाने के उपरांत इनको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया, पैसे मांगे। इन लोगों के द्वारा जब पैसे नहीं दे पाए तो और जो इसका पुरुष मित्र महेश था वहाँ मौके से तत्काल वो भाग गया। तो इन लोगों ने उस पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, गैंगरेप की घटना कारित की है। उसमें जो घटना कारित करने में एक बाल अपचारी है और दूसरा जो नाम है वो दिव्यांशु है उर्फ लकी। तत्काल पुलिस ने एक्टिव होकर इन दोनों को अपने हिरासत में ले लिया है। इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। कितनी टीमें लगी तो प्लस जानकारी मिली आरोपितों ने क्या नाकी छीनने का प्रयास किया, इसके साथ उसको पैसा भी लिया, नाकी क्या नहीं किया? देखिए, अभी जो पीड़िता से जो पूछताछ की गई है, पीड़िता ने बताया कि इनके द्वारा पहले 7,000 रुपये मांगे गए। चूँकि इनके पास कैश अमाउंट था नहीं तो इसने प्रयास किया कि नाक की कील दे दें, लेकिन चूँकि वो नाक की कील निकली नहीं तो वो दे नहीं पाई और उसके बाद फिर ये इसके साथ ये घटना घटित हुई। मंझनपुर ब्लॉक अंतर्गत चकथांबा गांव में आरटीआई रिपोर्ट ने बड़ा घोटाला उजागर कर दिया है। रिपोर्ट में सामने आया कि लाखों रुपए के विकास कार्य सिर्फ कागजों पर हुए हैं, जबकि धरातल पर कई काम मौजूद ही नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान जेई और ग्राम विकास अधिकारी ने मिलकर करीब 25 लाख रुपए का घोटाला किया है। जिलाधिकारी से जांच और रिकवरी की मांग के बाद बुधवार को गठित टीम के मुखिया जिला पूर्ति अधिकारी मंगेश्वर मौर्य गांव पहुंचे और जांच शुरू की। ग्रामीणों ने बताया कि कागजों में रैंप और अन्य निर्माण कार्य पूरे दिखाए गए हैं, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं बनाया गया। इस खुलासे के बाद गांव में आक्रोश है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। कौशाम्बी से जयगम रेजवी की रिपोर्ट। समस्याएं थी गाँव में। देखिए, दो समस्याओं के लिए मैं आया था। यहाँ पे एक तो है रैंप निर्माण का और दूसरा था पुलिया के लिए। दोनों हमने चेक कर लिया है। अब पत्रावली मिलेगी जब सेक्रेटरी साहब देंगे और प्लस आप लोग की तरफ से हमने देख लिया है। जो सही होगा वही रिपोर्ट में लिखा जाएगा। ग्रामीणों को कहना है कुछ काम कागज पर कराए गए हैं, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। हमने दो जांच मिली थी, दोनों हमने देख लिया है और वही लिखूंगा जो पाया। मैंने बता दिया, अवगत करा दिया है। जो शिकायत फिर से बोल दीजिए। बता दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी मंझनपुर ब्लॉक के चकथांबा गांव में मौजूद है, जहां पर अनेक प्रकार के घोटाले निकल कर सामने आए हैं। कई बार IGRS के माध्यम से लिखित तौर पर दिया गया एप्लीकेशन, लेकिन उस पर सही निर्णय और सही जांच नहीं की जा रही। इस मामले को लेकर गांव में काफी आक्रोश है। मैं दिखाना चाहूंगा, ये सब आक्रोशित लोग हैं ग्रामीण के। कई बार इन्होंने उच्च अधिकारियों से इस मामले को लेकर शिकायत किया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। हम बात करते हैं इनसे, इनका क्या कहना है और कितने पीड़ित हैं, ये अपना दर्द खुद बयां करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। क्या मामला है? मामला हमारे यहाँ जो है रिटर्निंग वाला और तालाब का मामला था। मौके पर जिला पूर्ति अधिकारी जी ने देखा रैप को, लेकिन उसमें कोई अवशेष नहीं पाए गए, इसलिए कि पानी के भराव के कारण कुछ लोगों को तालाब में घुसाया भी गया, लेकिन अवशेष कुछ नहीं मिले। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी ने आश्वासन दिया है हमको कि इसमें RCC नहीं बनी हुई, रैप RCC से बनाई जाती है। इस रैप का क्या कोई पेमेंट भी निकाला गया है क्या? जी, पेमेंट जो है 85,000 रुपए निकाल लिए गए रैप का। मौके पर रैप नहीं, बिल वाउचर भी हमको RTI के माध्यम से जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी मिली है। पूरा पेमेंट बिल वाउचर हमने DM साहब को दिया है, उसी के माध्यम से कमेटी गठित हुई है। कमेटी गठित होने के दौरान आज जांच हुई, जांच में कुछ पाया नहीं गया है। और भी लोगों से हम बात करते हैं, क्या है उनकी भी राय जानेंगे। और भी घोटाले हैं जो एक एक करके ये लोग अपने हिसाब से बताएंगे, जो भी गांव में घोटाले हुए हैं। क्या है, बताइए पूरा मामला। हमारे ग्राम सभा चकथांबा में यहाँ पुलिया डालने का प्राविधान है, उसका RTI के तहत हम लोग कागज निकाले तो उसमें देखा गया कि 26 चक्रोड़ों में पुलिया डालने का प्राविधान पैसा निकाला गया 2020 में, और उसमें आज तक पुलिया नहीं पड़ी। और जांच वो करने पर, शिकायत करने पर पुलिया डाली गई अभी एक 15-20 दिन बाद। उसकी हम लोग अभी आज जांच करवाएं तो उसमें देखे और जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि हाँ ये पुलिया अभी की है, मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, तो लिखूँगा। इस मामले में इनके माध्यम से ये पता चल रहा है कि दोषी भी पाए गए हैं। कार्रवाई होने के बाद भी जांच अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी ने कही है। वहीं हम और बात करेंगे, क्या मामला है, क्यों आक्रोशित हैं लोग, कैसी बातें चल रही हैं गांव में।
क्या मामला क्या है? सर, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पर काम नहीं कराया जा रहा, पेमेंट ले लिया जा रहा है। आला अधिकारी लोग भी, कुछ लोग मिली भगत से जो है इंटरलॉकिंग कई जगह इंटरलॉकिंग जो है कई जगह करवाए, वहाँ का करवाए नहीं, पैसा निकाल लिए। भ्रष्टाचार है, भरपूर भ्रष्टाचार है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। क्या नाम है आपका? रतन पहलवान थामा। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, हमारे गांव में शोकुपुर है, एक ही खड़ंजे का इंटरलॉकिंग जो होती है उसका एक बार इस तरफ से नाम बता के दूसरे तरफ किसी भी व्यक्ति का नाम बताकर पैसा निकाला गया, और फिर दूसरे में राजविधि से उसी खड़ंजे का पैसा दोबारा निकाला गया है। इस प्रकार के कई घोटाले किए जा इस मामले में आपने जिला अधिकारी को अवगत कराया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिलाधिकारी जी ने टीम गठन का आश्वासन दिया और आज टीम गठित करके जांच के लिए भेजे। उन्होंने भी मौके पर देखा, जो हम रैंप की शिकायत किए थे वो बोले हैं कि हमको रैंप की जगह पे जो आरसीसी का रैंप बनता है उसका कुछ भी अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इसके आधार पर हम अपनी रिपोर्ट जाकर लगाएंगे। ये थे चकथांबा गांव के ग्रामीण जो काफी पीड़ित हैं और आक्रोशित हैं। कई बार जांच हुई लेकिन संतोषजनक निर्णय नहीं लिया जा रहा है। यदि इस मामले में उच्च अधिकारी द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया तो ये लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए भी बाध्य होंगे। कौशाम्बी से कैमरामैन सलमान के साथ जैगम अब्बास, रिजवी। जनपद के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के ग्राम रेहरवा में दादा की हत्या के आरोप में उसका पोता और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि मृतक रमापति पांडे किराए के मकान में अपने पोते संग रहते थे। 4 अगस्त को पोते ने मोबाइल दिलाने की जिद की, जिसे दादा ने डांटते हुए ठुकरा दिया और उसकी मां को गाली दे दी। इस पर गुस्साए पोते ने लोहे की पाइप से दादा पर हमला कर दिया, जबकि उसका मित्र अजहरुद्दीन ने ईंट से वार किया, जिससे रमापति पांडे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने चैनपुरवा ओवरब्रिज के पास से अजहरुद्दीन को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल पाइप, खून से सनी ईंट और अन्य सामान बरामद किया। बताया जा रहा है कि दादा पोते के बीच पैसों को लेकर अक्सर विवाद होता था। बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जाएगा। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जनपद बस्ती के थाना पुरानी बस्ती अंतर्गत दिनांक 4/8/2025 को दोपहर बाद सायंकाल से पूर्व जरिए यूपी 112 पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक रिटायर्ड फौजी जिनकी उम्र लगभग 77 वर्ष थी, उनके किराए के मकान पर ही मृत स्थिति की सूचना मिली थी। प्राप्त सूचना के आधार पर तात्कालिक रूप से पीआरबी के साथ साथ स्थानीय थाना एवं उच्चाधिकारियों के स्तर से मौका मुआयना किया गया था। फोरेंसिक की टीम पहुंची थी। चूँकि रिटायर्ड फौजी वहां अकेले रहते थे, उनके साथ एक उनका माइनर पोता रहता था। उनके परिवार के जो 2 बच्चे थे वो बाहर रहते थे। शहर के नज़दीक ये घटना थी, काफ़ी सनसनीखेज थी। इस आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इमीडिएट इसमें टीमें लगाई गई थी। स्थानीय थाना प्रभारी के साथ साथ इसमें टीमें लगाई गई थी। स्वाट टीम को लगाया गया था, सर्विलांस की टीम को लगाया गया था और उनके बाद डेड बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। उनके पुत्र द्वारा जो तहरीर दी गई थी, तहरीर के आधार पर उन जो साथ रहने वाला जो नाबालिग पोता था, पोता का एक दोस्त जो नशेड़ी था जिसका नाम अजहरुद्दीन था, वो लगभग 21 साल उसकी उम्र थी। इन दोनों द्वारा मिल करके और उस रिटायर्ड फौजी की हत्या कारित की गई थी। हत्या में जो और तथ्य प्रकाश में आए हैं, प्राथमिक स्तर पे जो जानकारी हुई है, उसके अनुसार चूँकि वो अकेले रहते थे, उनका जो पोता था वो मोबाइल ख़रीदने के लिए पैसा मांग रहा था और ये जो उसका नशेड़ी दोस्त था जो अजहरुद्दीन था, उसको भी कोयम्बटूर वगैरह जाने के लिए पैसा की आवश्यकता थी। इस कारण से इन लोगों द्वारा उसकी हत्या कारित की गई है। हत्या में प्रयुक्त जो राड था उसकी बरामदगी पहले ही हो चुकी है और वो एक अद्धा जिससे उसके सर पे वार अजहरुद्दीन द्वारा किया गया था, उसकी निशानदेही पर बरामदगी की जा चुकी है। स्वतंत्रता दिवस से पहले रेलवे विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आरपीएफ की आईजी रेणु पुष्कर कानपुर पहुंची और रेलवे स्टेशन व आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे कर्मचारियों के आवासीय व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां साझा की। आईजी रेणु पुष्कर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 15 अगस्त के अवसर पर किसी भी तरह की
सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने, संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। अभी मैंने यहाँ सुरक्षा सम्मेलन लिया जिसमें हम स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं और उनकी समस्याएं भी सुनते हैं, वो हमने किया। अभी डायरेक्ट निरीक्षण भी हुआ है, जवानों की सुविधाएं उनको क्या मिली हैं, कैसे रह रहे हैं, वो सब देखा मैंने। अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है, बढ़िया है। मैम 15 अगस्त आ रहा है, क्या 15 अगस्त को लेके भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं और सारे इम्पोर्टेंट स्टेशन को कैसे कवर कराया जाएगा, वो सब अभी हम लोग आगे जो निरीक्षण होगा उस दौरान हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे। जनपद के कई ब्लॉक बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन लगातार हालात की निगरानी कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी राहत कार्यों में सक्रिय हैं। कई गांव में पूर्व राज्य मंत्री मुन्नी यादव और मंडेला के नेतृत्व में समाजसेवी अमन राज यादव ने बाढ़ पीड़ितों को लंच बॉक्स, नमकीन, मोमबत्ती, माचिस व अन्य जरूरी सामान वितरित किए। पूर्व मंत्री मुन्नी यादव ने कहा कि सरकार को बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों और किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए, चाहे नुकसान मकान का हो, फसल का हो या पशुओं का, ताकि बाढ़ के बाद उनका जीवन दोबारा पटरी पर लौट सके। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए समाजवादी पार्टी टीम का आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि सरकारी मदद भी जल्द पहुंचेगी। मिर्जापुर से एसएन यादव की ये रिपोर्ट देखिए। समय हम आपको बता दें, जनपद मिर्जापुर के कोन ब्लॉक में जो कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भी बाढ़ का काफी प्रकोप रहा है। गांव की जनता, ग्रामीण गांव से प्रभावित है। यहाँ पर शासन प्रशासन के सहयोग में समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पे बाढ़ राहत सामग्री यहाँ पे वितरण कर रहे हैं। हालांकि बता दें, बाढ़ के कारण यहाँ पे जल आपूर्ति भी काफी प्रभावित हुई है, पानी की भी समस्या है, भोजन की समस्या है। सरकार के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लोग भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए प्रतिदिन कभी लंच है, कभी वैसे माचिस, मोमबत्ती, नमकीन, कई प्रकार की जो कि उनकी जरूरत की चीजें हैं वो उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। और आइए हम बात करते हैं इनकी किस तरीके से यह इन बाढ़ राहत लोगों को जो कि बाढ़ से प्रभावित थे, काफी तरीके से त्रस्त थे। ये तो प्रकृति का प्रकोप था, धीरे धीरे ये प्रकोप, आज बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ की जो प्रक्रिया बताई जा रही है कि पर घंटे, यानी कहा जाए तो पर घंटे यानी 1 फीट के लगभग 2 फीट गंगा का जल स्तर इस समय धीरे धीरे घटता जा रहा है। लेकिन गांव में जो प्रभावित लोग हैं उनकी दिनचर्या को अभी अपने पटरी पे आने पे काफी समय लगेगा। आइए हम बात करते हैं किस तरीके से इनके मन में जो विचार आए, ये जो आज आप लोग ये राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, शासन का सहयोग कर रहे हैं, क्या है? देखिए, हम लोग बाढ़ पीड़ितों के साथ हैं। सरकार पूरी निष्क्रिय है, संवेदनशील है। जिस तरह से सरकार को करना चाहिए सरकार कतई नहीं कर रही है। हम लोग अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से हम लोग जो तो हो रहा है हर जगह, ये नहीं केवल मोहिया में और यहाँ हरसिंहपुर में, हर जगह हम लोग अपना कार्यक्रम करके लोगों को बांटे। ये थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष। इसी तरह से हमारे साथ मौजूद है पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद यादव और मुन्नी। आइए हम बात करते, ये जो आज आप राहत सामग्री लोगों को बांट रहे हैं, सारी चीजें मतलब माचिस से लेकर मोमबत्ती से लेकर उनकी दिनचर्या की वो जो सारी चीजें हैं वो उपलब्ध कराई है। जी क्या कहेंगे आप? हम लोग क्या कहें, इस समय दैवीय आपदा है, इसमें तो जो भी जिससे भी जो जिस लायक हो सहयोग करें इन लोगों का। ये बेचारे चारों तरफ से घिरे हैं और दैनिक क्रिया के लिए जो महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो जो जिससे बन पड़े वो मदद करे। हम लोग अपने पार्टी की तरफ से, जिला अध्यक्ष जी की तरफ से, गुलाब चंद मंडेला, नन्हे यादव पूर्व प्रधान की तरफ से जो सहयोग हो रहा है, यहाँ ही नहीं बल्ली परवा, बलुआ, देव परवा, उसके बाद बबुरा, ऊंचडी और मठिया, मुजारा, जहाँ भी हम लोगों को मौका मिल रहा है हम लोग पहुंच रहे हैं। अब एक जगह पे एक समय पे ही पहुंचा जाएगा, एक साथ हर जगह नहीं पहुंचा जाएगा। जो भी हम लोगों से बन पड़ा है, जो अपने यथाशक्ति भर हम लोग पूरी पार्टी की तरफ से मदद कर रहे हैं। और जबकि इस सब समय में सरकार के पास संसाधन है और उनके पास आदमी भी बहुत है, संसाधन भी बहुत है। वो चाहे तो किसी को कोई चीज की दिक्कत नहीं है। सरकार से मैं अपील करूंगा कि जो भी पीड़ित हैं
उनके जो खेत डूब गए उसका मुआवजा, जो मकान गिर गया उसका उचित मुआवजा बना के, और जो रोज की दिनचर्या की सामानों की जरूरत है उन्हें वो सरकार पूर्ति करे। हम लोग से जो होगा हम लोग कर ही रहे हैं। ये था सरकार को सहयोग के साथ साथ सरकार से ये अपील भी है कि जो बाहर बाढ़ से प्रभावित है उनके लिए सरकार आगे आए और जो उनके नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई करे। इसी समय हम दिखा रहे हैं, आपके साथ मौजूद है एक नौजवान जो आज लोगों की मदद करने के लिए सामने आया है। आइए हम बात करते हैं कि उसके मन में, मस्तिष्क में ऐसी विचारधारा कहां से आई, क्योंकि नौजवान तो आजकल केवल ग्लैमर की दुनिया में रहते। पहले बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन राज यादव है। मैं पुत्र गुलाब चंद यादव मंडेला, पूर्व महानदी पूर्वांचल विश्वविद्यालय। तो आपके मन में ये कहां से आया कि जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनकी मदद किया जाए? अब हम लोग समाजवादी लोग हैं तो हम लोग जमीन से ही जुड़े हुए हैं और हमेशा हम लोग जो हम लोग से होता है हम लोग करते हैं समाज के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि समाजवादियों की जो पहल है सरकार को कंधे से कंधे मिलाकर ले चलना, और हम आपको दिखा रहे हैं छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी को वो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी का आगे आना, उनकी पहल करना, सरकार का सहयोग करना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा काम है। ये मानवता का सर्वोपरि धर्म है। मिर्जापुर से न्यूज़ 21 के लिए एसएन यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।